सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया, सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना डॉक्टर सैयद एहसन हसन नक़वी कायम टीवी के नशरियात जो कि जारी सारी है बमुनासबत शहादत सैयदा कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा के उन्वान से जिन नशिस्तों का हमने आपके सामने आगाज़ किया था, आज उस सिलसिले की हमारी आखिरी नशिस्त है। बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास से हम इन प्रोग्राम की नशरियात को बतौर नशरियात आपकी खिदमत में पेश करते रहे। हम दुआगो हैं, बिलखुसूस मैं शुक्रगुज़ार हूँ टीम कायम टीवी कनाडा की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले इन प्रोग्राम्स का कि आपने मुझे दावत दी, और बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास की इंतज़ामिया का भी कि आपने हमें यहाँ मौका दिया कि इन प्रोग्राम्स को नशर करके दुनिया जहान में अवामुन्नास तक पहुँचाया जाए। यकीनन इसका अजर और सवाब जनाब सैयदा रोज़े महशर यकीनन आप सबको अता फ़रमाएंगी। नाज़रीन किराम, हमने आपकी खिदमत में पहली नशिस्त से जनाब सैयदा के उन्वान से चंद मतालिब को पेश किया। आज ज़रा जनाब सैयदा की तरबियत के उन्वान से, बच्चों की तरबियत के उन्वान से, ताकि नौजवान नस्ल को एक पैगाम भी मिल जाए, एक जुमला पेश करते हैं। और फिर ज़ाहिर है चूँकि आखिरी नशिस्त है और शहादत की भी तारीख़ है और अय्याम जारी सारी हैं, तो दो जुमले मसाइब के उन्वान से भी पेश आपकी खिदमत में किए जाएंगे। जनाब सैयदा बतौर माँ आपने ऐसी तरबियत की अपने बच्चों की कि पूरी करबला तैयार करके दी है। यानी बाद वफ़ात पैगम्बर इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम, ये चार बच्चे जनाब सैयदा ने ऐसे तरबियत करके दिए कि जो इस्लाम के काम आए, जो नबी के काम आए, जो खुदावंद मुताल की सुन्नत के बका के लिए काम आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत, इमाम हुसैन की सीरत, जनाब ज़ैनब कुबरा की वाक़या करबला, और उसके बाद और उससे पहले भी ज़ाहिर है आपकी सीरत जनाब उम्मे कुलसूम जो कि शाना बशाना रहीं जनाब ज़ैनब कुबरा की। तो ये सीरत उस वक्त आती है कि जब तरबियत करने वाला ख़ुद बेहतरीन तरबियत याफ्ता हो, यानी जनाब सैयदा। ऐसी तरबियत की है कि जब रसूलुल्लाह अपने घर पे आया करते थे और बेटी से पूछा करते थे कि बेटी आज मैंने हज के मसाइल बयान किए, आपने बयान किया। जनाब सैयदा कहती थी कि बाबा आज आपने रोज़े का बयान दिया, आज आपने नमाज की अहमियत बयान किया, आज आपने सच के फ़वाइद बयान किए। तो रसूलुल्लाह ये कहते थे कि बेटी ठीक है, हज के फ़ज़ाइल, रोज़े की अहमियत, नमाज की अहमियत, झूठ के नुकसानात, सच के फ़वाइद, ये मैंने बयान किए, लेकिन ये आपको कैसे पता चले? तो जनाब सैयदा मुस्कुरा कर कहती हैं कि बाबा आपके दो नवासे, मेरे दो छोटे बेटे हसन और हुसैन, उन्हें मैं आपके साथ भेज देती हूँ। वो नमाज़ पढ़ के घर आ जाते हैं, दर्स सुन के आपका। आप दर्स के बाद लोगों के साथ मौजूद होते हैं, उनके सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं दीन की तबलीग में। बच्चे नमाज़ पढ़ के दर्स सुन के वापस आ जाते हैं, आपका खुतबा सुन के वापस आ जाते हैं। वो सारा का सारा खुतबा मैं उन बच्चों से सुन लेती हूँ। तो इससे फ़ायदा ये है जनाब सैयदा की सीरत से कि जनाब सैयदा अपने बच्चों के साथ राब्ते में हैं, उनसे पूछ रही हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या पेश किया, क्या बयान किया गया। हमारे वालिदैन के अंदर भी ये सीरत पाई जाती है जनाब सैयदा की, क्या कि जब बच्चे माँ बाप के साथ मजालिस अज़ा में शिरकत करने के लिए जाते हैं, और नाज़रीन किराम भी इस बात पर ख़ास गौर कीजिएगा, क्या अय्याम फ़ातिहा हैं, मजालिस में शिरकत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, तो अपने बच्चों से पूछें कि बेटा आप मजलिस गौर से सुनिएगा, मजलिस में जा रहे हैं, या औरतें अपने बच्चों से कहें कि बच्चों मैं तुम्हें मजलिस में लेके जा रही हूँ या लेके जा रहा हूँ, मजलिस में जो मौलाना या ज़ाकरा या ख़तीब या आलिम पढ़ रहा है उसको गौर से सुनो, मैं घर आके आपसे पूछूँगी, और पूछूँगी इसका बुनियादी फ़लसफ़ा और हदफ क्या है कि ताकि आपसे मैं राब्ते में रहूँ, आप मजलिस गौर से सुने, आप तवज्जो के साथ तकरीर को सुने। तो यही सीरत जनाब सैयदा के ज़रिए मिली कि हसन और हुसैन को आप बार बार ये कहती थी कि आप आके मुझे बयान किया करें, और जनाब इमाम हसन, इमाम हुसैन बयान किया करते थे। इसीलिए सीरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर वो माएँ आगे बढ़ती हैं, वो बच्चे आगे बढ़ते हैं कि जिनकी माएँ अपने बच्चों से राब्ते में रहती हैं। और ज़ाहिर है जो माएँ अपने बच्चों से राब्ते में नहीं रहती हैं, ज़ाहिर है उनके बच्चे आज़ाद हो जाते हैं और आलूदा हो जाते हैं उस ख़राब आबो हवा के अंदर।
उस खबीस आबो हवा के अंदर। तो ये सीरत जनाब सैयदा से हमें मिल रही है। बतौर ज़ौजा जनाब सैयदा की सीरत को अगर देखा जाए, अब मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ तायराना अंदाज में पेश कर दूँ कि बतौर ज़ौजा जनाब सैयदा का किरदार बहुत अहम है। यानी आपने कभी सुना है या देखा है कि मालकिन अपनी नौकरानी, यानी जिसे आज के ज़बान में कहते हैं मासी, से ये कह रही हो कि आज मैं काम करूँगी और आज तुम आराम करोगी? कभी आपने तारीख़ बशरियत में ये मिसाल सुनी है? इल्ला जनाब सैयदा। यानी जनाब सैयदा जनाब फ़िज़ा से ये कह रही हैं कि फ़िज़ा आज तुम काम करोगी और मैं आराम करूँगी। और जब अगला दिन आता है तो कहती हैं कि फ़िज़ा आज तुम आराम करोगी, मैं काम करूँगी। ये जनाब सैयदा है। ऐसी तरबियत और ऐसी सीरत आपको कहीं नज़र आएगी? शौहर के साथ वो सलूक, यानी शौहर इस्लामी जंगों में मसरूफ़ अमल, जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, जंग खैबर, सुलह हुदैबिया, हाँ, फ़तह मक्का और दीगर तमाम ग़ज़वाए ज़ातुस सलासिल और वगैरह वगैरह जंगों के अंदर हुनैन, रसूलुल्लाह की शाना बशाना रहे, इस्लाम की हिफाजत की, ज़ख़म आते थे जिस्म के ऊपर, जनाब सैयदा ख़याल रखा करती थी। जनाब सैयदा की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। कौन सी ख्वाहिश? जो आजकल के ज़माने को माज़े मैंने ये जुमला कहा, जनाब सैयदा की ख्वाहिश कि ये ला दो, वो ला दो, ये कपड़े, ये लिबास, ये जी नहीं। जनाब सैयदा की ख्वाहिश ये हुआ करती थी कि आप खुश रहें, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो फैमिली कैसे बनेगी? फैमिली ऐसे बनेगी कि अगले की बात को अहमियत दी जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जनाब सैयदा बतौर ज़ौजा हैं। और अगर गौर किया जाए तो आपकी सीरत, आपके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम ये ना समझें कि आपकी सीरत सिर्फ इमाम हसन, इमाम हुसैन और नबी करीम और मौला कायनात तक मुहित है, नहीं। आपकी सीरत इल्मी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। इल्मी लिहाज से कैसे? आप कहेंगे कि जनाब सैयदा इल्मी लिहाज से कैसे आगे हो सकती हैं? का जुमला महफूज कीजिएगा। जनाब सैयदा बाद वफ़ात पैगम्बर दरबार में गई हैं और दरबार में जाने के बाद आपने खुतबा दिया है, खुतबा फ़दकिया के नाम से मशहूर है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को बतौर कोर्स, बतौर सिलेबस, बतौर नज़म इसको याद करवाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मा अनअमा, खुदावंद मुताल की हम्द है कि जो उसने नाजिल किया। यहाँ से खुतबा शुरू हो रहा है। खुतबा फ़दक। फ़दक क्या चीज़ है? कि देखिए, दो तरह के माल नबी करीम को मिलते हैं। एक वो माल गनीमत के जो जंग करने के बाद हासिल हो, और एक माल वो कि जो बग़ैर जंग के हासिल हो, उसे कहते हैं माल फ़य। वो माल के जो बग़ैर जंग के हासिल हो वो नबी करीम अपने इख्तियार में लेता है हुक्म कुरान के मुताबिक, और वो माल जो नबी करीम को मिला माल फ़य के उन्वान से बग़ैर जंग के, वो जनाब सैयदा को उसी में बाग़ फ़दक मिला, वो जनाब सैयदा को दिया गया। तौहीद है खुतबा फ़दक में, रिसालत है, इमामत है, अहकामात है, ठीक है, लानत है, कुरान है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो खुतबा फ़दक के अंदर मौजूद नहीं है? यही वो खुतबा है नाज़रीन किराम और अज़ादारान मज़लूम जनाब सैयदा, कि जनाब सैयदा जब तहरीर दिखा रही थी हाकिम वक्त को अपने बाबा की, तो किसी ने आकर उस तहरीर को चाक कर दिया, उसको ज़मीन पे फेंक दिया और उसे पाँव से रौंद दिया। सैयदा फरमाती हैं कि मेरी कमर टूट गई आज। ये मानवी मसाइब है जनाब सैयदा की। और इमाम हसन से ये रिवायत है, और इसी पर ही बात तमाम करते हैं कि इमाम हसन मदीने की गलियों से गुज़रा करते थे तो असहाब पूछा करते थे, मौला क्या बात है, आप इन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं? कहाँ, जब मैं इन्हें देखता हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मौला बचपन में क्या हुआ था? का बचपन में मदीना शहर में दरवाज़े के पीछे मुसलमान खड़े थे आग और लकड़ियाँ लेकर, और दरवाज़े के उस तरफ आलमीन के रसूल की बेटी फ़ातिमा ज़हरा थी। जब आग और लकड़ियों से दरवाज़े को आग लगाई गई ना, तो जिस दरवाज़े पर मुसलमानों का रसूल आगे सलाम भेजा करता था, मुसलमान लाते मार रहे थे। उस दरवाज़े को जलता हुआ जब गिराया गया ना आलमीन के रसूल की बेटी पर, तो आपने हाथ से दरवाज़े को रोका, दरवाज़ा गिरा सैयदा पर, पहलू शिकस्ता हुआ, पसलियाँ टूटी,
मुसलमान उस दरवाजे पर पांव रख रख कर जा रहे थे, दंदनाते हुए फिर रहे थे। जनाब सैयदा ये कहती हैं, फ़िज़्ज़ा इलैकी, मेरे पास आना, मेरा पहलू शिकस्ता हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अदादारो, आज ये कसम पुरसी का आलम है कि जनाब सैयदा वो जनाब सैयदा हैं कि आपका पहलू भी शिकस्ता है और आपकी तुरबत भी शिकस्ता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सैयदा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया।